साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं आपका सनी। मैं अभी जनपद वाराणसी में हूं। महाकुंभ 2025 बीत गया है, लेकिन उस महाकुंभ में वायरल होने वाले उनकी चर्चाएं अभी तक चल रही है। सेम जिस प्रकार से महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा वायरल हुई, उसके बाद हर्षा रिचारिया वायरल हुई, उसके बाद दातुन बॉय जो जनपद जौनपुर का आकाश यादव वायरल हुआ, और बहुत एक चिमटा वाले बाबा वायरल हुए। तमाम ऐसे बाबा, तमाम ऐसे लोग, तमाम ऐसी महिलाएं और तमाम ऐसे लड़के वायरल हुए उस महाकुंभ में। लेकिन जनपद वाराणसी में कैसी लड़की वायरल हो रही है, इस समय चर्चा का विषय भी बनी है। मैं अभी उन्हीं के पास में हूँ। उन्होंने महाकुंभ के दौरान वाराणसी में तमाम जगह पे जो सिटी एरिया है वहां पे ऑटो चला के उन्होंने एक अपनी ड्रीम बाइक खरीदी और एक रिक्शा भी खरीदने वाली है। आइए उनसे बात करते हैं, असल में आपकी संघर्ष भरी जीवन की कहानी क्या है और किस प्रकार से आप एक महिला होकर ऑटो चला रही हैं, क्योंकि आपके घर में आपके एक भाई हैं, वो क्यों नहीं ऑटो चला रहे हैं और आप क्यों चला रही हैं। और साथ में उस लड़की जो है, जो सुमन पटेल है, वो एक फुटबॉल प्लेयर भी है और अपने टीम की कोच भी है। और साथ में और भी सारे उनकी एक दुकान है, फल की दुकान है, वो भी मैनेज करती हैं, ऑटो भी चलाना मैनेज करती हैं। उसके साथ में जो फुटबॉल प्लेयर है उसके साथ अपना कोच का भी कर्तव्य निभाती, फुटबॉल गेम भी खेलती है। आइए आपसे सुमन पटेल से मिलाते हैं। फ्रेम में वायरल गर्ल सुमन पटेल जी जिन्होंने महाकुंभ में ऑटो चला के अपनी ड्रीम बाइक खरीदी है। आप वीडियो में देख रहे होंगे, चल रही है वीडियो, वो ड्रीम बाइक दिख रही है। कैसे हैं आप? बढ़िया है। मेरा नाम है सुमन पटेल। सुमन पटेल कैमरा में देखिए। हम चित्तौड़पुर बीएचयू लंका वाराणसी के रहने वाले हैं और हम काशी विद्यापीठ से सेकंड ईयर ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और एक आप फुटबॉल प्लेयर भी हैं और एक हम कोच भी हैं, हम एक ड्राइवर भी हैं। सुमन पटेल महिला के साथ साथ, लड़की के साथ साथ एक ऑटो ड्राइवर, कोच, एक फुटबॉल की अच्छी प्लेयर और एक स्टूडेंट और एक शॉपकीपर भी है, यानी शॉपकीपर यानी दुकानदार भी है। अब इनसे बात करेंगे उस संघर्ष भरी जीवन कहानी की। महाकुंभ के दौरान अब ऑटो क्यों चला रही है, क्योंकि महिला ऑटो चलाना और ड्राइविंग करना आज के युग में यानी क्षेत्रीय यानी ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा अजीब लगता है लोगों को देखने में। ये महिला ड्राइविंग कर रही है और आपके पास एक भाई है, आपके पिताजी भी हैं। आप ऑटो ड्राइविंग क्यों कर रहे थे? हम इसलिए भाई को नहीं चलाने देते थे गाड़ी की, मतलब कि इतने सारे हैं कि मतलब लड़ाई झगड़ा होता था। हम नहीं चाहते थे कि मेरे भाई को कुछ हो। अच्छा जी, भाई की सुरक्षा के लिए आपने ऑटो आप खुद ड्राइव कर रही थी? जी, हम भाई को नहीं मतलब चलाते थे वो, तब फिर लड़ाई झगड़ा हुआ था, पैसा वैसा छिंगा गया था, मारपीट भी हो गया था उनसे। तो हमें वही बोले कि भैया आप चलो मोहम्मद, अब ड्राइवर चलाएगा गाड़ी। तो ड्राइवर भी चलाया, 2 से 3 महीना चलाया तक वो भी गाड़ी। तो वो बोला कि दीदी वो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, ये हो जा रहा है, पैसा देने में आनाकानी कर रहा था। तो बोले भैया आप रहने दो, अब हम चलाएंगे, अपना गाड़ी रख दो। आपके पास ई रिक्शा कितने हैं इस टाइम? लगभग मेरे पास 2 रिक्शे हैं। 2 रिक्शे जी। आप एक हैंडल करते हैं, दूसरा कौन हैंडल करता है? एक ड्राइवर हैंडल करता है। वो ड्राइवर हैंडल करता है। हाँ। ऑटो रिक्शा आप कब से चलाना शुरू किया? ये हम चला रहे हैं तो महाकुंभ से। महाकुंभ से? जी। क्या सोच के चलाया था महाकुंभ? ये हम चलाए कि श्रद्धालु आ रहे हैं, कि उन लोग मतलब उन लोग को भी कोई वो ना रहे कि मतलब कि जैसे बुजुर्ग भी हैं उन लोग को भी मतलब ले जाना रहता है। उन लोग से सोचे कि वो लोग से भी है तो आराम से ही वो लोग आए हैं। ये ना रहे कि अरे बनारस में गए ऑटो नहीं मिला वगैरह नहीं मिला। लोग और भी तमाम ऑटो हैं। अरे ऑटो है तो वो सब एक कद्दू पैसा ले रहे हैं वैसे है। और आपका मकसद था कि मतलब जो लीगल है वही पैसा लेना, जो लीगल वही लो, और जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोग को वैसे ही छोड़ो। सोच के आई थी ऑटो ड्राइविंग कर रही थी महाकुंभ में बनारस में, या कि इस समय महाकुंभ चल रहा है, तमाम लोग बाहर से आ रहे हैं, थोड़ी सी और भी ज्यादा अर्निंग हो जाएगी? और अर्निंग मतलब होनी क्या हुई, अर्निंग हुई, लेकिन मेरा वही था कि मतलब जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन लोगों को कोई कठिनाई ना हो, उन लोगों को कोई मतलब दिक्कत परेशानी ना हो, उन लोगों को घाटे पहुंचाने में, उन लोगों के साथ साथ रहना भी। ऑटो चलाना आप पहली बार सीखी कैसे? हमको कोई सिखाया भी नहीं है। कैसे सीखी तब? वो आपस में ही लेकर मतलब निकल गए थे। मेरा अंदर से खलबली मचा था कि लेकर निकालो इसको गाड़ी को। अरे आप एक अच्छी फुटबॉल प्लेयर है। जी हम फुटबॉल प्लेयर भी। ऑटो चलाना क्या मतलब कि और मतलब फुटबॉल प्लेयर है कि मतलब ग्राउंड जाओ, फिर ग्राउंड से आओ, फिर जर्सी वगैरह हो गया कि मतलब कि जर्सी पड़ गया तब दूसरा तो लेना पड़ेगा ही। मम्मी से मांगेंगे, भाई से मांगेंगे तो बोलेंगे कि अपना खुद करो, अब कोचिंग पढ़ाओ, कुछ भी करो, लेकिन तू अपना करो। मम्मी ऐसी बोली? मम्मी भी ऐसे ही बोली। हम बोले चलो ठीक है अपना करेंगे। अब 1 दिन 2 दिन निकाले गाड़ी, यही हमारे गली में ही लड़ गया था गाड़ी। बोले चलो ठीक है, दीवार में ही लड़ा, और कहीं लड़ाई नहीं थे गाड़ी। हम तो 1 दिन लेकर गया था, रात में तो दुकान पर ही, दुकान बढ़ाना था। तो भाई बोले कि भाई लेकर आ गए थे दुकान पर गाड़ी। तो बोले कि आ रहे हैं एक राउंड हम मार को वैसे देखते हैं कि चला लेते हैं कि नहीं। तो लंका से लेकर आए तो एक भैया मिल गए,
बोले कि भाई लेते चलो हमको चित्तूपुर। बोले चलो ठीक है। तो उस दिन हम 10 रुपए लेकर आए तो मम्मी को दे दिए। बोले कि लो मेरा पहला कमाई लेकर लो। तो बोले कि 10 रुपए लाइए बस है। मम्मी आए तो भैया भी आए, बहुत डांटे, बोले कि नहीं यार रात है, इतना रात को नहीं चलाना चाहिए गाड़ी। महाकुंभ स्टार्ट हुआ था तब ऑटो ड्राइव करना सीखा था या उसके पहले ही सीख उससे लिया? पहले ही मुझे आता था उसके पहले ही आता था। जी। इससे पहले ही मतलब भी हम बाइक भी चलाते हैं, ये भी गाड़ी चलाते हैं, ई रिक्शा भी चलाते हैं, ऑटो भी मिल जाए ऑटो भी चलाते हैं, और वो हो गया जैसे कि कार वगैरह वो भी है। ऑटो ये तो 3 चक्के की गाड़ी होती है, ई रिक्शा, तो पलटने का बड़ा डर रहता है। जी पलटने का डर रहता है, लेकिन वो उसी हिसाब से चलाना चाहिए। जैसे कि थोड़ा सा गड्ढा आया, रिमाउंड हो गया, मेरे सामने ही मतलब गाड़ी पलटी है, मेरे सामने ही पलटी। हम बोले कि लग रहा है ब्रेक वगैरह नहीं होता, ब्रेक भी होता है, ब्रेक लगाओ। झटके में ब्रेक लगाने से, ऐसे घुमाने से भी गाड़ी होता है। झटके में घुमाए ब्रेक मारे तो भी गाड़ी पलटेगी। जितना आराम से उसको लेकर चलोगे, आराम से चलाओगे, उतना अच्छा नहीं पलटेगी। मोनालिसा का नाम सुना है आप? मोनालिसा सुने, उसके आइस की वजह से वो इस समय मूवी बना रही है। हाँ, सलमान खान के साथ। जी। एक माला बेचती हुई लड़की वायरल, प्रयागराज में ही माला बेच रही थी वो। आकाश यादव दातुन भैया का नाम तुम जो वो भी सुने, वो जौनपुर के रहने वाले हैं। जौनपुर के। जी। चिमटा वाले बाबा का नाम सुना है? वो सुने, वो भी प्रयागराज में ही थे। और IIT वाले बाबा भी हैं। IIT वाले बाबा भी हैं। जी। हर्षा रिचारिया का सुना है? नहीं, वो भी नहीं एक स्पॉन्सर थी। उनके बारे में नहीं सुने हम अभी। उसके बारे में नहीं नहीं। उसके बारे में। तो आप यहाँ से आप ऑटो ड्राइविंग कर रहे थे महाकुंभ के दौरान, सवारी यहाँ से वहां लेके जाना, क्या पर सवारी चार्ज था आपका? मेरा पर सवारी 50 रुपया था। क्या डिस्टेंस क्या थी? डिस्टेंस यहाँ से 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? ये मैं यहाँ से डाफी से उठाती थी, बट वहाँ से सोनारपुरा लेके जाते थे। अच्छा, हमें लंका से अगर जाना है और कैंट तक जाना है तो क्या चार्ज लेते? वो कहीं रिजर्व में रहेंगे तो 300 रहता है, और वैसे आप जाएंगे शेयरिंग में जाएंगे तो 25 रुपए 30 रुपए रहता है। 25 रुपए 30 रुपए। जी। महाकुंभ के दौरान भी ये था? जी नहीं, महाकुंभ में जब था तो उसका मतलब कि हो गया 150 200 ले रहे थे। लंका से कैंट तक? जी 150 200 500 मतलब पूरा ले रहे थे, ऐसे ले रहे थे। पर पर्सन से 150 500 तक ले रहे थे सब लोग। अच्छा ठीक है, ये वाराणसी है, बहुत धार्मिक स्थल है जी। यहाँ पे लोग बाहर आउट ऑफ कंट्री से भी लोग आते, विदेशी लोग भी आते हैं। जी। तो क्या विदेशी और जो इंडियन से सेम रूल सेम चार्ज था? नहीं, मेरा जो था मतलब सेम नहीं था। मतलब कि जो मेरे इंडिया के थे वो लोग से अलग चार्ज था, और जो विदेशी थे वो लोग से अलग चार्ज था। इंडियन के लिए क्या चार्ज था? इंडियन से जो मतलब जो पर पर्सन लेते थे 50 रुपीज, वही था मेरा। और जो वो विदेशी थे वो लोग से उसका दुगना लेते थे। दुगना क्यों? दुगना इसलिए इसलिए तो इंसान है। वो भी इंसान है, ठीक है। तो अगली बार वो भी तो हम लोग बहुत लिए हैं। कैसे लिया है? अरे क्यों नहीं, उन लोग को बहुत परेशान किए हैं। अब हम लोग की बारी, उन लोग की बारी खत्म हो गई है अब। हाँ। अच्छा कितना अंग्रेजों से चूना लगाया होगा आपने? अंग्रेजी मतलब वो भी बैठे तो फुल एंजॉय किए हैं मेरे ऑटो में। हाँ, वो भी एंजॉय किए, वो लोग भी मतलब वो सब भी कांटेक्ट नंबर लिए हैं मेरा। अच्छा। वो सब कांटेक्ट नंबर लिए हैं, बोले कि मैं आऊंगी, तो बोले ठीक है आप आइए, मैं आपको लेकर चलूंगी, घुमाऊंगी। बोले ओके ओके। बनारस में सिटी में ही चलाती थी कि आउटर में भी? नहीं, आउटर में भी लेकर जाते, जैसे कि एयरपोर्ट भी लेकर गए हम गाड़ी अपना। ये इधर चुनार के साइड भी गाड़ी लेकर जाते थे। अदलपुरा मतलब मंदिर वगैरह भी, मतलब श्रद्धालु को लेकर घुमाना रहता था। साथ साथ में घुमाना, साथ साथ में रहना, शॉपिंग कराना उन लोग को। ऐसा बढ़िया रेस्टोरेंट जो फेमस है उन लोग को उसमें लेकर जाना सारा। अच्छा ठीक है, महाकुंभ के पहले एक दिन की क्या कमाई थी सुमन पटेल अपने ऑटो रिक्शा से? क्या कमाती थी एक दिन की? जब कुंभ था, कुंभ से पहले था तो वही 1500-1600 रुपया कमाते थे एक दिन की। जी। यानी एक दिन की अगर 1500 हो गया तो मैं समझ रहा हूँ 1,000 समझिए, तो 30,000 पर मंथ सुमन अर्निंग कर रही थी केवल ऑटो से, यानी ई रिक्शा ऑटो से। कितने घंटा समय देती थी आप? हम वही से 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे में 1500 कमा लेती थी। जैसे आते थे उसमें मतलब कि वो शेयरिंग में नहीं रहते थे, उसमें रहते थे, रिजर्व में रहते थे। हम एक महिलाएं हैं तो बोलते कि हमको रिजर्व में छोड़िए आप, शेयरिंग में मत लीजिए। और अपने से खुश होकर भी देते थे, टिप देते थे मुझे। अच्छा, टिप्स भी देते थे? जी। अच्छा ठीक है, महाकुंभ से पहले सुमन पटेल ऑटो रिक्शा चला के 1500 कमाते थे। अब महाकुंभ के जैसी महाकुंभ लगा 2025 यानी, तो क्या उस समय अर्निंग थी महाकुंभ में? जब कुंभ थी मुझे, जब कुंभ लगा था उसमें तो वही मेरे 5 से 6-7 हजार तक पर डे। जी, पर डे रहता था। फिर से बताइए एक बार। मतलब पर डे 5 से 6 हजार 7 हजार तक पर डे रहता था वो। क्या उसमें क्या टाइमिंग देती थी आप? उसमें टाइमिंग 6 बजे से लेके 12 बजे तक रहता था, 6 घंटे में। अच्छा, 6 घंटे में 6 से हर घंटे में 1,000 रुपए। हर घंटे में 1,000 रुपए।
यहाँ से लेकर वहां से ले जाना, तो वहां से खाली नहीं आना है, भर कर ही आना है। इतना पैसा एक मतलब 1 घंटे का अगर आप 1,000 ले रही हैं तो 6 घंटे का व्यतीत कर दे रही हैं ऑटो ड्राइविंग करके, तो 6,000 रुपये आपका अर्न हो गया। जी। तो पैसा रखती कहाँ थी? अरे रखते कहाँ थे, मतलब एक बैग रहता था साइड वाला, जो कमर वाला बैग रहता, उसी में रखते थे। पुलिस उलिस कुछ नहीं कह रहे थे कि ट्रैफिक पुलिस वाले कि आप लेडीज हो, आप ऑटो चला रही हो, आपका भी उम्र? वो सब नहीं बोले, मतलब कि देखते थे कि चलो कोई बात नहीं, मतलब लंका पर ही रहा था, रोके थे 2-3 लोग। वो पूछे भी आप तुम ऐसे बोले, तुम लड़की हो कि लड़का हो, पहले ये बताओ। हम बोले भाई साहब आपको क्या लगता है हम लड़की है कि लड़का है, हम कुछ भी हमको चलाने से मतलब है। तो वहाँ पे मतलब सब दोस्त लोग हैं, वो सब बोले भाई साहब वो अपने घर के लिए देख कर रही है, अपना घर का जिम्मेदारी ली है, अपना इतनी छोटी उम्र में कर रही है, तो सही बात है ना। तो बोले कि हाँ चलो ठीक है, कर रही है, अच्छी बात है, करे। अब वो बोले कि पढ़ाई भी करते हैं, बोले हाँ पढ़ाई भी करते हैं। बोले क्या करते हैं, बोले ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं? जी। क्या ग्रेजुएशन में कर रहे हैं? हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं विद्यापीठ से। विद्यापीठ से? जी। कौन से क्लास? हाँ काशी विद्यापीठ। ग्रेजुएशन में क्या कर रही है? बीए? जी। अच्छा ठीक है। अब महाकुंभ बीत गया है जी। अब भी सुमन पटेल ऑटो ड्राइविंग कर रही हैं? जी ड्राइविंग कर रहे हैं, लेकिन अब उस जैसा कुंभ बीता, अभी भी मतलब श्रद्धालु आते हैं, उतने नहीं आते हैं। अभी मतलब देखिए, अभी होली का भी सीजन है, अभी वो खत्म हुआ, होली बीता है, अभी बनारस में होली है। अच्छा अभी है? जी अभी भी बनारस में होली है, वो अभी चल रहा है। अभी क्या अर्निंग कर रही हैं? अभी अर्निंग अभी देखिए, हम निकले थे लेकर 300-400 रुपए लेकर आए हैं। 400? 2 घंटे। 2 घंटे में? जी। यानी ये घंटे का 200 रुपए? जी गाड़ी लेकर। बहुत जल्द हमको लगता है बनारस जनपद का नंबर 1 ऑटो ड्राइवर करोड़पति बनने वाली है, क्योंकि पर मेरा एक ड्रीम है। और क्या ड्रीम है? वो बताएंगे नहीं, पूरा होगा तो खुद फिर आप लोग आएंगे। अच्छा ठीक है। आपने महाकुंभ में महाकुंभ के पहले भी आपने ऑटो ड्राइविंग की, ई रिक्शा चलाया, महाकुंभ में भी चलाया, फिर आपका वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, आपने अपनी एक ड्रीम बाइक खरीदी है। जी। तो ड्रीम बाइक आप तो आपको लड़कियों की ड्रीम बाइक जैसे एक्टिवा हो गया, 5G हो गया, एक्टिवा 6G हो गया, एक्टिवा 7G हो गया, जो भी एक्टिवा लेडीज गाड़ियां होती हैं, वो लड़कियों की ड्रीम होती है। आप जींस वाली गाड़ी, यामाहा की गाड़ी खरीदी है? वो सब जो स्कूटर रहती है, बारिश वगैरह में चलाओ तो पहिया फिसल जाता है, हमको पसंद भी नहीं है वो। भाई की पहले सुपर होंडा था, पहले वो चलाते थे, वो चलाया, फिर भैया से बोले भैया मेरा ड्रीम था, मतलब मॉल मतलब जाते तो शोरूम में देखते थे वो सब गाड़ी को, अब एक दिन तो इसको लेना ही है हमको। मेरा ड्रीम ही ये बाइक था कि हमको लेना है, जरूरी है। आप अच्छा ठीक है, आप ऑटो ड्राइवर ठीक है, आप चलाना सीख गई। टू व्हीलर कैसे चलाना सीखा? वो टू व्हीलर भी मतलब घुमाते मतलब एक दिन भैया ही नहीं थे, रक्षाबंधन का समय था, भैया चले गए तो मम्मी को लेकर दूसरा बाइक से, ये बाइक खड़ी थी यहाँ पर, आराम से वैसे ही बिना चाबी लगाए हुए ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, बैठ कर ही घुमाना है, मतलब इसे अपने मतलब यहाँ पे द्वार पर ही घुमा रहे थे। तब फिर एक दिन भैया मतलब नहीं थे, तब चाबी रखा हुआ था अलमारी में, उसको चलाए, जाके अपन जहाँ मेरा दुकान है वहीं पे लेकर हम गिर गए थे गाड़ी ही। जी हम 2 से 3 जगह मतलब गाड़ी ही ठोके हैं, अपना ये टोटो नहीं ठोके हैं, गाड़ी ठोके, 2-3 लोग ठोक दिए थे हम। तब से उसी दिन से आ गया चलाना था मुझे। तब महाकुंभ में आपने लगभग 45 दिन का महाकुंभ था जी। कितना अर्न किया है बनारस में ऑटो चला के आपने? वो हम गिनते नहीं थे। फिर भी एक रेशियो नहीं क्या था? हम मतलब गिनते ही नहीं थे, मतलब जिम में रहता था या बैग में रहता था, हम बैग ला के रख देते थे, वो भाई को देखना है भाई देखेंगे, मम्मी को देखना है मम्मी देखती थी। चलिए ठीक है, इनको नहीं पता था, लेकिन आप जितने दर्शक देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, ये कह रही है 6-7 हजार मैं पर दिन कमा रही थी, तो आप 5,000 करके एक दिन की कमाई 5,000 गुणे 45 करिए, देखिए कितना आता है, ये इनकी कमाई रहेगी। जी। फिर बाइक आपने कितने की खरीदी? ये मेरी बाइक है 2.5 लाख की। 2.5 लाख? जी। EMI या कैश पे? नहीं आधा से ज्यादा तो मतलब कैश दिए हैं, अभी EMI पर ही है ये। EMI पे लिया है? जी। अगला ड्रीम क्या है आपका? मेरा अगला ड्रीम है, वो भी आप लोग आएंगे ही, पूरा वाला तो आएंगे आप ही लोग। ये तो ऑटो ड्राइविंग अभी कब तक करेंगी आप बनारस? ये करेंगे अभी, मतलब है अभी, जब तक है तब तक करेंगे, फिर उसके बाद कॉलेज जाना रहता है, कॉलेज जाते फिर इसको बहुत तो यहाँ सो को उठो, गाड़ी चलाओ, फिर बच्चों को छोड़ो, फिर आओ, फिर कॉलेज जाओ, कॉलेज से आओ, फिर बच्चों को लेने जाओ, फिर दुकान पर जाओ, फिर ग्राउंड जाओ। आप ये भी बता रही थी कि मैं महिला जैसे जो बुजुर्ग लोग थे, वृद्ध लोग थे, उनसे और जो नन्हे मुन्ने बच्चे थे उनसे मैं पैसे नहीं लेते थे, ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए कि बच्चे कहते थे, मम्मी पापा बोलते थे कि जाओ बच्चे स्कूल जाओ, वो मतलब गेट पे ही जाते थे, तो बच्चे बोलते कि दीदी लेते चलो मुझे। फिर बोले मेरे पास इतना ही पैसा, हम बोले ठीक है तुम पैसा रखे रहो अपने पॉकेट में, देते थे दीदी ले लो, देते थे, हम नहीं लेते थे कि जाओ तुम लोग। और सारी लड़कियां थी जैसे कि हैं, लड़कियां हैं कॉलेज वाली भी हैं, वो सब क्या करती थी, नहीं लेती थी पैसा, नहीं मतलब रखी नहीं रहती साथ में, रखे ना रखे तो उतार जाती, दीदी मेरे पास पैसा नहीं, बोले ठीक है आप भी जाइए, तब नहीं है तो अगली बार मिलेगी तो दीजिएगा। कमाई में थोड़ा कमी नहीं हो रही थी? नहीं हो रही थी भैया, आप लोग खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं है, नर्वस मत हो, आप लोग मेरे ऑटो से निकलो तो नर्वस मत रहो, बस हंसी खुशी से जाओ, हंसी खुशी से आओ दोबारा। आप एक फुटबॉल प्लेयर अच्छे लेवल के हैं और आप एक कोच भी हैं जी। तो आप फुटबॉल प्लेयर अभी हैं या ऑटो ड्राइव के चक्कर में? नहीं, हम ऑटो ड्राइवर, मतलब ऑटो ड्राइवर भी हैं, उसके साथ वो भी करते हैं, अपना 3 बजे तक चलाते हैं, 2 बजे तक गाड़ी, फिर 4:30 बजे ग्राउंड, 6:30 बजे कौन तक। सी लेवल की अभी आपने फुटबॉल? हम स्टेट भी खेले हैं और नेशनल भी खेल चुके हैं। कितनी बार स्टेट खेला, कितनी बार नेशनल? स्टेट तो हम खेल चुके हैं बहुत, और नेशनल खेले हैं 2 बार। जी। क्या नेशनल में कौन सा अवार्ड मिला था? अभी तो वो क्या नाम है, अभी अवार्ड नहीं मिला था, मतलब प्लेस लगा था, 3rd प्लेस लगा था हम लोग का जी। और स्टेट में? स्टेट में तो हरदम 1st प्लेस लगता है हम लोग का। कौन सा मेडल मिला था? वो उसमें मेडल नहीं मिलता है, वो मिलता है हम लोग को गोल्ड मिला था। अच्छा। और कैश मिला था। अच्छा जी। कैश में कितना मिला? और कैश मिला तो मतलब सबको हो गया था 5-6 हजार तक जी, पर पर्सन। आप कोच भी हैं तो क्या किस लेवल के बच्चों को आप कोच? मतलब बच्चों हैं जैसे कि 15 साल की लड़कियां हैं, लड़के हैं, मतलब मेरे अंडर में मतलब हैं 20-25 लड़कियां हैं, 20-25 लड़के हैं जो कि 15-16 साल की हैं, वो लोग सबको प्रैक्टिस कराना रहता है। ट्रेनिंग कहाँ पे करवाती हैं आप? ये मेरा तो MP थिएटर ग्राउंड था, अब वहाँ से ट्रांसफर हो गया है, अब मेरा बिरला ग्राउंड पर है। बिरला कहाँ पे है? बिरला उसी के जस्ट बगल में ही। एड्रेस क्या है? एड्रेस है वही लंका पर ही है, लंका के मतलब 1 किलोमीटर आगे कैंपस में ही है वो। अच्छा जी। कितने बच्चे आपके कोच आपके अंदर कितने बच्चों को आप ट्रेंड करते हैं? वो मेरे अंदर तो हैं 15 से 20 लड़कियां हैं और 15 से 20 लड़के भी हैं। क्या चार्ज लेते हैं उन लोग से चार्ज मैं नहीं लेती, उन लोग से भी अपना निःशुल्क, उन लोग से मतलब हम भी उसमें प्रैक्टिस करते हैं, उसमें कराते भी हैं। अच्छा जी। आगे आपका क्या एम है? सुमन पटेल आगे का क्या उनका क्या मेरा जो ड्रीम है वो हम बताएंगे नहीं अभी। मतलब अभी आप पढ़ाई भी कर रही हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ आप कुछ कमा के लेना, इसकी बात मैंने की। पढ़ के क्या बनना है, फिर आपको फुटबॉल प्लेयर के तौर पे क्या करना है आगे? हमें जो करना है वो हम करेंगे ही, अभी मतलब 4 साल का और टाइम है मेरे अंदर, 4 से 5 साल का, फिर वो मेरा सपना पूरा हो जाएगा जो मेरा सोचे हैं हम। अच्छा अभी आप बताएंगे नहीं उसको? नहीं। अच्छा ठीक है, कितने परिवार आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में तो मेरे 3 सिस्टर हैं, 1 भाई है, मम्मी पापा है। सुमन किस नंबर पे है? सुमन है 3रे नंबर पर। और यानी आप सबसे छोटी हैं? नहीं, हमसे छोटे मेरे सिस्टर है एक। अच्छा। पहले पूनम नाम है, वो बड़ी सिस्टर है, फिर सनी भाई है मेरे हमसे बड़े हैं, फिर हम हैं, फिर मेरी सोनाली है, सोनाली नाम है उनका। माता पिता आपके क्या करते हैं? पिताजी का क्या व्यवसाय है आपका? मेरे पिताजी का तो कुछ है नहीं व्यवसाय, बस ये अपने काम मतलब पॉकेट मनी के लिए रखते हैं बस। आपने बताया मेरी माता जी जॉब करती हैं। मेरी माता जी, हाँ ये बात सही है, मेरी माता जी जॉब करती हैं, डॉक्टर के पास। माता जी जॉब क्यों कर रही है? वो घर की स्थिति देखते हुए कहीं वो नहीं करती तो हम लोग रोड पर ही रहते हैं। ये ऐसा दिन नहीं, मतलब ऐसा दिन ना आए, भगवान ना करे कि ऐसा दिन हो हम लोग का। कितने वर्ष पहले से कर रही हैं? ये हम लोग की 2-3 साल से थे, तब से माता जी हमारे करती थी। क्या जॉब में कर रही थी? पहले तो वो स्कूल में रहती थी, खाना बनाती थी। अच्छा मेस का? जी। आगे स्कूल में रहती थी, अब मतलब ये 10 साल से अब डॉक्टर के साथ रहती हैं। अच्छा डॉक्टर में क्या करती है? वो डॉक्टर साथ रहती हैं कि डॉक्टर मतलब जैसे है, मतलब बच्चे OPD में रहना, तो डॉक्टर मतलब पास में ही रहना रहता है उनको। अच्छा सुमन पटेल अपने लेवल की बच्चियों को क्या संदेश देंगे? बड़ा बस यही है कि कैमरे में देख के बोलिएगा। मेरा बस यही संदेह है कि अपने माता पिता को हाथ बटाए, घर की जिम्मेदारी, हर ये नहीं है कि भाई को ही उठाना चाहिए, बहन को भी उठाना चाहिए, और बस यही मेरा है कि मतलब कि घर की जिम्मेदारी उठाओ और अच्छे रहो, कि मतलब माँ बाप का मतलब वो ना हो कि मतलब कि माँ बाप जा रहे हैं तो सर नीचे रहे, ऊंचा रहे कि हाँ मेरी बेटी वो काम कर रही है तो गौरव से उठा रहे। साथियों ये मेरे साथ वायरल गर्ल बनारस की ऑटो ड्राइवर ई-रिक्शा ड्राइवर सुमन पटेल जी थी। इनका तमाम सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा है। ये जनपद वाराणसी की है, क्योंकि ये एक नई बात इसलिए है क्योंकि ये महाकुंभ में एक फुटबॉल प्लेयर के तौर पे और एक कोच के तौर पे ये रहकर भी एक ऑटो ड्राइविंग कर रही थी, ई-रिक्शा ड्राइविंग कर रहे थे, जिसमें इन्होंने महाकुंभ में अपने ऑटो से अर्न करके 1.5 लाख की जो यामाहा की सबसे रेसिंग गाड़ी होती है उन्होंने ये खरीदा है, जो इनकी ड्रीम थी।
और आगे कैसा इन्होंने एक और ड्रीम बताया जो अभी तक इन्होंने खुलासा नहीं किया। अब क्या कुछ कहना सुमन के संघर्ष भरी कहानी के बारे में, जिस प्रकार से ये अंग्रेजों से लंका से कैंट तक ले जाने में 150 रुपया ले रही थी और अपने वही इंडियन भाई के लिए 50 रुपया ले रही थी, और वृद्ध जो बुजुर्ग लोग थे और जो नन्हे मुन्ने बच्चे थे उनको निःशुल्क उनके मंजिल तक छोड़ रही थी। तमाम ये इनके जीवन संघर्ष के बारे में क्या कहना, आप एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। मैं आपका सनी, जनपद वाराणसी से। धन्यवाद।